12 महीने भी किया है आपने एक साथ, तो लॉयल्टी प्लस में आपको एक और शेयर एवरेज का एवरेज उतना ही मिल जाएगा। बस अंतर इतना है कि पहले 7,000 पर कैपिंग थी, अब 10,000 पर कैपिंग है। यानी कि अगर आप हर महीने मान लीजिए 10-10,000 रुपए की परचेज करते हैं, 12 महीने 10,000 की परचेज करी, तो आपको टोटल 30,000 रुपए के प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, उसके कूपन मिल जाएंगे। अंतर बस इतना ही है कि 10,000 रुपीज का जो है वो शेयर हो गया, 10,000 रुपीज की अब कैपिंग हो गई है। बट खुशी की बात यही है कि पूरी तरीके से इसको समीर जी ने हम सबके लिए वर्केबल बनाया है। आप ये देखिए, इस महीने जितने भी कंसल्टेंट हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ लॉयल्टी विल बी लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो कि इस बार 28 मार्च है, क्योंकि ईयर क्लोजिंग है तो 28 मार्च है। तो 28 मार्च तक जो भी व्यक्ति जो भी परचेस करेगा वो इसमें आएगा। कोई मल्टीपल इनवॉइसेस की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस कर सकते हो, कोई सिंगल इनवॉइस की जरूरत नहीं है। आप कहीं किसी डीपी पे गए हो 200 रुपए का प्रोडक्ट उठा के ला सकते हो, किसी ऑफिस में गए हो 500 रुपए का प्रोडक्ट उठा के ला सकते हो। जो भी आप लॉयल्टी की डेट से पहले पहले परचेस करोगे वो सारा का सारा आपकी लॉयल्टी में शामिल कर लिया जाएगा। जितने भी न्यू ज्वाइनिंग होंगे उनको फर्स्ट 3 मंथ, यानी जिस महीने ज्वाइन किया है और अगले 2 महीने उनके लिए, जैसे पुराने प्लान में भी ऐसा ही था कि उनके लिए मंथ एंड तक ज्वाइनिंग अवेलेबल थी, तो वो एज इट इज रखा गया है। बाकी 25 तारीख से पहले पहले हमको हमारी लॉयल्टी करनी है। तो बस दोस्तों, जितने भी फरवरी की ज्वाइनिंग थी वो भी सबके सब मार्च में आराम से है ना लॉयल्टी अभी 31 तारीख तक क्लोज कर सकते हैं, 28 तारीख तक क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, लॉयल्टी हमारे लिए वापस आ गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और गुड न्यूज ये है कि अगर किसी ने फरवरी में अपनी लॉयल्टी मिस कर दी, मान लीजिए आपने 1,000 सीवी कर लिया, और अब तो 1800 में भी जरूरी नहीं होता ना, अब तो उससे कम में भी सीवी हो जाता है। मान लो आपका 1800 नहीं हुआ, रह गया, या आपने कोई एक भी बिल ही नहीं बनाया, भैया मैं तो नाराज हो गया हूँ, मेरे लिए लॉयल्टी ये अच्छी थी, ये है वो है, मुझे नहीं खरीदना, या आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया, जो कुछ भी हुआ किसी भी कारण से, अगर आपने एक भी रुपए का बिल फरवरी में नहीं भी बनाया है ना, तो भी जो लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है वो ब्रेक नहीं मानी जाएगी। अगर जनवरी तक मान लीजिए आपकी 4 महीने की लॉयल्टी हो गई है, तो मार्च में जो आप लॉयल्टी करोगे उसको 5वां महीना मान लिया जाएगा। और अगर फरवरी में आपने कर ली है तो 5 महीने हो गए, मार्च में आपका 6ठा महीना हो जाएगा। तो किसी को भी इसमें इस ट्रांजिशन में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं किया गया है, और सबके सेंटीमेंट का ध्यान रखते हुए, सबको सुनते हुए पुरानी लॉयल्टी को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया है। आइए जोरदार तालियां हम सभी